तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धनिया कोरिएंडर का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। यह बिजनेस का मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। यह एक तरह का सूखा बिजनेस है। यह खराब होने वाले नहीं है, क्योंकि अगर इसे मसाला का राजा कहा जाता है दोस्तों, हर घर में बिना धनिया का सब्जी नहीं बनता, तो इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसका होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि एक सूखा आइटम आज ला के रखेंगे तो आप आराम से 1 महीने तक स्टॉक करके रख सकते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों आप जितना पैसा लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे आप होलसेल में दूसरे स्टेट से मंगाएं जहां पर धनिया ज़्यादा होता है, वहां से मंगा करके अपने स्टेट में, पूरे होल स्टेट में अगर उसको जो आपके सब होलसेलर हैं, दुकानदार हैं, ठेला वाले हैं, जो किराना वाले हैं, उसको अगर सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मसाला का राजा जरूरी, कोई मसाला डले या ना डले ये जरूर डलता है। तो धनिया का बिजनेस आप आसानी से होलसेल कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हो, वो सवालों को देख लेते हैं। तो सबसे सस्ता कहाँ से खरीदे, कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें। धनिया का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, ये राज्य बहुत ही ज़्यादा धनिया का उत्पादन करता है। तो आप इससे संपर्क करें। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्रोडक्शन भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से धनिया का डायरेक्ट किसान से खरीद लीजिए। जो सूखा धनिया होता है वहाँ पर से किसान क्या करता है, वहाँ से डायरेक्ट बेच देता है, तो वहाँ पर आप वहीं से लेकर भी आ सकते। अब दोस्तों इसमें कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 10 मीट्रिक टन मतलब होता है 10,000 किलो। और अगर आपको 120 रुपये किलो भी धनिया का पड़ता है तो सीधा सीधा आपको 12 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। इससे नीचे भी लगा सकते हैं और इससे भी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की चीज़ हो जाए तो आप 10 टन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 टन भी मंगाते हैं तो 1 ट्रक होता है, अगर वो बहुत ही हल्की होता है तो मिनिमम तो 6 लाख रुपए लगाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जितना भी लगा सकते। अब दोस्तों कितना प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में। अगर आप सिर्फ 9 रुपये पर किलो के मार्जिन लेकर चलेंगे, अगर आपने 10 मीट्रिक टन 10,000 किलो मंगाया है तो पर किलो 9 रुपये प्रॉफिट भी होता है, तो सीधा सीधा आपको 90,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब ये दोस्तों हो सकता है 1 दिन में कमा सकते हैं, 1 हफ्ते में कमा सकते हैं, 1 महीने में कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप होलसेलर हो तो आपके नीचे जो सब होलसेलर हो गया, दुकान वाले हो गया, ठेला वाले आपके पास से लेके अगर एक एक बोरा भी लेते हैं तो पूरे आपके स्टेट में अगर आप सेल करते हैं, जिला में आप अपने सेल करते हैं, तो 1 दिन में ही आप इतना कमा सकते हैं 90,000 रुपये। ये आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे मंगाएं, तो आप डायरेक्ट ब्रोकर के जरिए मंगा सकते हैं, या तो फिर वहाँ के किसान से जा करके मिल करके बात करके मंगा सकते हैं। डायरेक्ट आप वहाँ के किसान से मिलेंगे और ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करके आप गाड़ी मंगाकर वहीं से भरवा के आप ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्ट वहाँ से किसान से लेके आएंगे तो आपके रास्ते में कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आप डायरेक्ट ब्रोकर के जरिए मंगाएंगे तो ब्रोकर क्या करता है, आपको पूरा पहुंचा के देता है और आपके जो गुड्स है, माल है, उसका इंश्योरेंस करवा के लाता है, ताकि कोई रास्ते में कुछ भी हो तो वो क्या होता है, उसका इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाता है। अब किससे संपर्क करें, तो दोस्तों आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट वहाँ के किसान से जा करके उसका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर वहाँ के किसान का कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जैसे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे होलसेलर का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना। गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है, इस तरह से इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको मुख्य रूप से खुद का एक दुकान चाहिए, दुकान के साथ साथ एक गोडाउन रही चाहिए जो रख रखाव के लिए ज़रूरी है। तीसरा जीएसटी नंबर चाहिए, जो कि आप जैसे आप किसी गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी पेमेंट करते हो तो आप क्या करते हैं, ये इसी के थ्रू करते हैं, जीएसटी नंबर के थ्रू करते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं, या तो किसी सीए या अकाउंटेंट के पास जा करके करवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। चौथा है दोस्तों, इस कम से कम एक स्टाफ जरूरी है। अगर आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आपके गोडाउन को, आपको बैंक का रिलेटेड काम को, या तो फिर आपको वसूली करना है, वो सारे काम आप एक स्टाफ रख करके करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।